हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021, जिनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिस यूनिवर्स के साथ अब ख़त्म हो चुका है और उनके बारे में ये एक्सपेक्टेशन है कि मे बी वो अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री से स्टार्ट करे। लेकिन इस करियर के स्टार्ट से पहले वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में पड़ गई है और ये भी हो सकता है कि इस कंट्रोवर्सी में उन्हें 1 करोड़ का हर्जाना भी अदा करना पड़े। कौन है वो जिसके साथ हरनाज संधू की ये कंट्रोवर्सी हुई है और कौन है वो जिसने 1 करोड़ का हर्जाना दायर किया है? आज की इस स्टोरी में मैं हरनाज संधू की कंट्रोवर्सी से जुड़ी इसी फाइट का आपसे जिक्र करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बात है तब की जब हरनाज संधू मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी और वो पंजाबी फिल्मों में काम करने के लिए ट्राई कर रही थी। फिल्मों में ट्राई के साथ वो मॉडलिंग भी कर रही थी और सेम टाइम में उन्होंने कुछ रीजनल फिल्मों में भी काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उपासना सिंह से। उपासना सिंह, जिन्हें हम कपिल शर्मा शो में बुआ जी के नाम से जानते हैं। उपासना सिंह इस टाइम पंजाबी फिल्में बना रही थी। जैसे ही उपासना सिंह की मुलाकात हरनाज संधू से हुई तो उपासना सिंह ने हरनाज संधू को एक फिल्म ऑफर की। 2021 में ये फिल्म आई थी, यारां दियां पून भरन इस फिल्म का नाम था। हरनाज संधू उपासना सिंह के साथ इस फिल्म में काम कर रही थी तो उपासना सिंह ने सेम टाइम में हरनाज संधू को एक और फिल्म ऑफर कर दी। इस फिल्म में उपासना सिंह अपने बेटे नाहर को लॉन्च करना चाह रही थी। इस फिल्म का नाम था बाई जी कोटंगे। इस फिल्म की कुछ शूटिंग हरनाज संधू कंप्लीट कर चुकी थी। सेम टाइम में वो मिस यूनिवर्स के कंपटीशन के लिए भी ट्राई कर रही थी। उपासना सिंह मुंबई में रहती थी और हरनाज संधू को भी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई में रहना पड़ा। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि हरनाज संधू ने मुंबई में रहने के लिए अपना अलग से कोई फ्लैट नहीं लिया, बल्कि उपासना सिंह के साथ उसके घर में ही रहती थी। उपासना सिंह ने हरनाज संधू को न सिर्फ घर में रहने के लिए जगह दी, फिल्म में काम भी दिया और मिस यूनिवर्स के कंपटीशन के लिए उनकी ग्रूमिंग भी की। उपासना सिंह हरनाज संधू को एक बेटी की तरह ट्रीट करती थी। चूँकि एक घर में रहते थे इसलिए हरनाज संधू उनके बेटे नाहर के भी कुछ करीब आ गई थी। इस बात का खुलासा उपासना सिंह ने एक इंटरव्यू में भी किया था कि हरनाज संधू घर में मेरी बेटी की तरह रहती है। मैंने उन्हें मिस यूनिवर्स के कंपटीशन के लिए न सिर्फ ग्रूम किया बल्कि उन्हें सपोर्ट भी किया। इसी दौरान हरनाज संधू रीजनल फिल्मों में काम भी कर रही थी और ब्यूटी प्रेजेंट के लिए तैयारी भी कर रही थी। और हरनाज संधू की किस्मत तब चमक जाती है जब हरनाज संधू मिस यूनिवर्स के कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाती है और इसका खिताब भी जीत लेती है। हरनाज संधू के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी मिस यूनिवर्स का कंपटीशन जीत पाएगी। उपासना सिंह ने जब हरनाज संधू को इस कंपटीशन जीतने की मुबारकबाद दी, वो बहुत खुश हुई, इनके गले मिली और इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर लोगों ने जानना चाहा कि उपासना सिंह और हरनाज संधू का आपस में क्या रिलेशन है। तब उपासना सिंह ने मीडिया में आकर बताया कि वो मेरी एक फिल्म में भी काम कर रही है और मेरे घर में भी रहती है। और उपासना सिंह ये सोचने लगी कि जब हरनाज संधू विदेश से वापस आएगी और आकर मेरी फिल्म कंप्लीट करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि हरनाज संधू ग्लैमरस की दुनिया में ऐसा एंटर हुई कि उन्होंने अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हरनाज संधू को इतना बड़ा नाम मिल गया था और लाखों लोग चाहने वाले मिल गए थे। हर जगह उनके साथ एक टीम जाती थी और वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन के इंडिया आई तो सही, मगर कभी भी उपासना सिंह के घर नहीं गई। हरनाज संधू क्योंकि अब मिस यूनिवर्स थी और मिस यूनिवर्स के एसोसिएशन वाले ही उसके शेड्यूल को मेंटेन करते थे। हरनाज संधू पहली बार इंडिया आई तो उपासना सिंह के घर रहने के बजाय वो मुंबई के 7 स्टार होटल में रही। उपासना सिंह को
हरनाज संधू के इस बिहेवियर का बहुत दुख हुआ और यहीं से उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्योंकि इधर उपासना सिंह अपनी फिल्म की तैयारी कर रही थी और फिल्म को कंप्लीट करने का वेट कर रही थी, और उधर हरनाज संधू फिल्म के लिए टाइम ही नहीं देती थी। आधे से ज़्यादा फिल्म शूट हो चुकी थी और थोड़ा सा हिस्सा अभी शूटिंग के लिए बचा हुआ था, और फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था कि हरनाज संधू फिल्म की प्रमोशन में भी होगी। इसी दौरान उपासना सिंह ने कई बार हरनाज संधू को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हरनाज संधू ने उपासना की किसी कॉल का जवाब नहीं। तो फाइनली उपासना सिंह हरनाज संधू के खिलाफ कोर्ट पहुंची और उनके खिलाफ केस दायर किया। उन्होंने चीटिंग का केस दायर किया कि हरनाज संधू ना तो उनकी फिल्म में काम कर रही है और ना ही प्रमोशन कर रही है, जिसकी वजह से मेरी फिल्म लेट हुई है और लेट होने की वजह से मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और मैं 1 करोड़ रुपए का हरनाज संधू पे हर्जाना दायर कर रही हूँ। और दूसरी तरफ हरनाज संधू के वकील ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि हरनाज संधू 1 साल तक मिस यूनिवर्स के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी है और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो किसी फिल्म में काम नहीं कर सकती। तब उपासना ने ये कहा कि हमें हरनाज संधू का ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी फिल्म में थोड़ा सा अपना काम कंप्लीट कर ले और सोशल मीडिया पर जब वो अपनी या अपनी टीम की पिक्चर डालती है तो साथ ही अपनी फिल्म का टीज़र या उसकी पिक्चर भी डाल दे, ताकि हमारी फिल्म भाई जी कुट्टेंगे की भी प्रमोशन हो जाए। उपासना ने यह भी कहा ना उन्होंने मेरा फ़ोन तक उठाया ना मुझसे कांटेक्ट किया, इसलिए मैंने ये लीगल एक्शन किया, इवन कि मैं ये करना नहीं चाहती थी। ये बात सुनने में आई है कि उपासना ने हरनाज संधू के साथ साथ उनके 15 और लोगों पर भी केस किया है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। और अभी कुछ दिनों में इस केस की सुनवाई होनी है। उपासना जो कि हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स के स्टेज से लेकर कोर्ट के कटहरे में ले आई है। देखते हैं क्या वो इनसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ले पाएंगी। यही है हरनाज संधू और उपासना की लड़ाई, जो इन्हें एक माँ और बेटी के प्यार के रिश्ते से लेकर कोर्ट तक ले आई है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या हरनाज संधू को अपना ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहिए था? हरनाज संधू का मिस यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है। अगर वो चाहें तो उनकी फिल्म कंप्लीट कर सकती हैं। अगर आप भी उपासना और हरनाज संधू के बारे में कोई राय देना चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।